जीतन राम मांझी को अब दिक्कत हो रहा है। दिक्कत इस बात की कि चिराग को सब कुछ मिल रहा, मुझे क्यों नहीं। मैं भी दलित का नेता हूं, मैं भी दलित का वोट बैंक लेकर चलता हूं, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। आखिर हम भी तो भाजपा से मोहब्बत करते हैं, हम एक तरफा ही सही लेकिन करते तो है, भले भाजपा हमसे ना करे। जीतन राम मांझी चिराग को देख रहे हैं कि चिराग को सब कुछ मिल रहा है। चिराग पासवान जो चाहते हैं उनको वो मिल रहा है। चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते थे, चिराग को झारखंड में शिफ्ट कर दिया गया। चिराग दिल्ली में लड़ना चाहते थे, चिराग को दिल्ली में शिफ्ट किया गया। अब चिराग यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में जाकर कह रहे हैं कि पंडित पासी पासवान। तो फिर ये खेल क्या है और इस खेल को समझना पड़ेगा। जीतन राम मांझी अपने बेटे को समझा रहे हैं कि खेल को समझो, तुम भी करो, तुम भी थोड़ा बगावत करो। ये जो इतना मोहब्बत दिखा रहे हो, इस मोहब्बत से कुछ नहीं मिलेगा। बिहार में एक मंत्री पद है, उस पद को लेकर क्या कर लोगे। तो पासवान से मांझी जी को दिक्कत हो रहा है कि जीतन राम मांझी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये चिराग पासवान जो है, जो बहुत समय नहीं हुआ राजनीति में आए हुए, अरे 12 साल तो हुआ ही है। 2014 में सांसद बना, 26 चल रहा है। इस समय इतना पिक पे है कि जो चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी से मनवा ले रहा है। वो चाहता है कि भैया हमको यूपी में चुनाव लड़ना है, तो अब जाकर वहां कह रहा है पंडित पासी पासवान। वो झारखंड में भाजपा से एक सीट ले चुका है एनडीए के साथ गठबंधन करके, वो दिल्ली में एनडीए से गठबंधन करके एक सीट ले लिया, उसने विधानसभा में 29 सीट ले ली। तो फिर मेरा बेटा आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि देखो, एक तरफा मोहब्बत मत करो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन जीतन राम मांझी अपने बेटे को समझा पा रहे हैं, लेकिन उनका बेटा नहीं समझ रहा है। उनके बेटे को लगता है कि अगर हम बगावत करेंगे तो फिर मेरी सीट चली जाएगी, मंत्री पद चला जाएगा। हम एमएलसी, हम विधायक थोड़ी हैं, हम एमएलसी हैं। कल को पता चलेगा कि मेरा कार्यकाल समाप्त होगा, मेरा रिचार्ज खत्म होगा, तो भाजपा रिचार्ज भी नहीं करेगी। अब हम बगावत करके करें क्या। पिताजी को ये बात नहीं समझ में आ रही है। और पिताजी को लगता है कि जब चिराग पासवान इतने कम उम्र का होकर ये सब कुछ कर ले रहा है जो मेरा बेटा नहीं कर रहा है, तो आने वाले समय में अगर मैं ना रहूं तो मेरा बेटा किस तरीके से भाजपा से डील करेगा। वो तो दब के रह जाएगा, वो पशुपति पारस की तरह खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से पशुपति पारस खत्म हुए, जो एक तरफा मोहब्बत मेरी तरह दिखाते रहे, और एक समय ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने कह दिया कि हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और पशुपति पारस बर्बाद हो गए। तो कहीं मेरी भी पार्टी कल को बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरा भी बेटा कल को बर्बाद ना हो जाए। मैंने बेटे को सेट कर दिया, अभी पोते को सेट करने की बारी है, अभी नाती पोता आएगा, उसको कैसे सेट करना है। ये सब कुछ जीतन राम मांझी देख रहे हैं, और जीतन राम मांझी इस तरीके से अपने बेटे को समझा रहे हैं। और साथ ही साथ ये देख रहे थे कि भरत भूषण तिवारी मामले में चिराग चुप है, तो हम कम से कम मुख्यमंत्री का गुणगान करके मुख्यमंत्री के सामने अच्छे बन जाते हैं। लेकिन चिराग का जो दाव है वो मांझी नहीं समझ पाते हैं। चिराग ने क्या किया, चिराग ने सबसे पहले भरत भूषण तिवारी के घर जाकर मुलाकात की। उस दिन भी हमने आपको बताया था कि ये ब्राह्मण वोट बैंक में एक बड़ी सिंधमारी है। यूपी चुनाव है, और जहां पर भरत भूषण तिवारी का घर है वहां से यूपी ज्यादा दूर नहीं है। और वहां से अगर आप यूपी को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो यूपी के ब्राह्मणों को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं कि एनडीए में रहते हुए, भाजपा का करीबी रहते हुए भी हमने भाजपा का विरोध किया है, हमने ब्राह्मणों के लिए लड़ाई लड़ी है। और उसके अगले ही दिन चिराग पासवान के पार्टी के सांसद ने यूपी में जाकर कह दिया कि पंडित पासी पासवान, पंडित का मतलब ब्राह्मण, पासी का मतलब कि जो दलित समाज से आता है, पासवान चिराग पासवान, तो पंडित पासी पासवान। और ये जो पंडित पासी पासवान है, ये यूपी में एक बड़ा खेल करेगा। भारतीय जनता पार्टी को न चाहते हुए भी चिराग पासवान के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको इस बात का डर होगा कि अगर चिराग ये नारा देकर उतर गया तो ब्राह्मण वोट बैंक में एक बड़ा सिंधमारी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी को चिराग से डर होता है तो वो क्या करता है, वो चिराग पासवान के साथ गठबंधन करता है। झारखंड में आपने देखा, आपने यूपी में देखा, आपने लोकसभा चुनाव में देखा, आपने विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने भाव दिया। और यही
जीतन मांझी को खलता है कि चिराग सब कुछ मनवा लेता है लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं, हम वो चीज को नहीं मनवाते हैं। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसको किस तरीके से अटैक करके अपने खेमे में लाने की जरूरत है। और अब देखिए पूरा खेल जो है वो संतोष सुमन नहीं समझ पा रहे हैं। संतोष सुमन को लग रहा है कि पिताजी जो है वो हमको भड़का रहे हैं और पिताजी के भड़काने से अगर हम भड़क गए तो हमारा मंत्री पद चला जाएगा। पिताजी का तो उम्र हो गया, उन्होंने तो सब कुछ अपना कर लिया। वो मुख्यमंत्री भी बन गए, वो राज्य में भी मंत्री बन गए, वो विधायक भी बन गए, अब वो सांसद भी बन गए हैं, वो केंद्र में भी मंत्री बन गए। तो पिताजी को तो सब कुछ मिल गया, मुझे क्या मिला? अब ये चीज संतोष सुमन नहीं समझ पा रहे हैं कि पिता तुमको समझा रहे हैं कि आने वाले अपने राजनीति को सेट कर लो, जैसे चिराग पासवान सेट कर रहे हैं। चिराग 2014 में आए, पिता के बदौलत सांसद बने और अपने बदौलत उन्होंने अपने 19 विधायकों को जिताया, अपने 5 सांसदों को जिताया, राज्य में मंत्री पद लिया, केंद्र में मंत्री पद लिया। सब कुछ लेने के बाद भी अब चिराग पासवान को ये लग रहा है कि बस कुछ समय की बात है, अब कुछ समय के बाद हम यूपी, बिहार, झारखंड और साथ ही साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव जब भी होगा तब चिराग पासवान की चर्चा होगी और चिराग पासवान वहां गठबंधन से चुनाव लड़कर अपने विधायकों को जिताएगा और एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अपने आप को मूव करेगा, जो कि जीतन मांझी सपना देखते हैं। तो एक दलित का दलित ही दुश्मन हो सकता है और अब जीतन मांझी बार बार टारगेट चिराग को करके अपने बेटे को समझा रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है, अगर नहीं सुधरे तो कल को बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन संतोष सुमन को अपने मंत्री पद से प्यार है। वो संतोष सुमन ये देख रहे हैं कि मेरी पत्नी विधायक है, मेरी सास विधायक है, मैं एमएलसी हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरे पिता सांसद हैं, वो मंत्री हैं, ये सब कुछ चला जाएगा अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत कर दिया तो। ये डर संतोष सुमन में है, लेकिन चिराग पासवान में ये डर कहीं से नहीं है। चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ने का वो जो एक हमने पहले ही बताया था कि वो जो गुरूर है चिराग में, वो है कि आपको गठबंधन तोड़ना है तो आज तोड़ लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको आपके गठबंधन में रहने का कोई शौक नहीं है, आपको जाना है आप चले जाइए, लेकिन हम अपने आप को आपके सामने नहीं झुकाएंगे। और खूब इसको लेकर चर्चा होती है। अब आने वाले समय में जिस तरह की राजनीति बन रही है, दलित पर दलित भारी पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये यूपी का जो नारा है पंडित पासी पासवान, ये भारतीय जनता पार्टी को चिराग के चरणों में लाकर पटकेगा और अंततः भारतीय जनता पार्टी चिराग के साथ गठबंधन करेगी और वहां पर चुनाव भी लड़ाएगी और चिराग पासवान को 2, 4, 5 सीट भी देगी कि जाकर लड़ लो। बहरहाल जीतन मांझी अपने बेटे को समझा रहे हैं, दिन रात समझा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन मांझी लोगों के सामने अपने बेटे को समझाते हैं, बंद कमरे में इन लोगों की बातचीत नहीं होती है। जीतन मांझी अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं और वहां जाकर नहीं समझा पाते हैं कि तुम भी चिराग की तरह राजनीति करो। तो बहरहाल अब देखिए क्या क्या परिस्थितियां बनती है, लेकिन ये तो तय मानिए कि चिराग पासवान से असहज तो महसूस करते हैं जीतन मांझी। जीतन मांझी को ये डर तो जरूर लगता है कि चिराग आने वाले समय में सबसे बड़ा नेता है। एक समय था जब रामविलास पासवान अगर कहीं खड़े हो जाते थे तो सबकी हालत खराब हो जाती थी। अब वो समय है कि चिराग अगर खड़े हो जाएं तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है कि भैया ये मैनेजमेंट बहुत तगड़ा जानता है, ये सबको झुकाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।